हम प्रोग्राम में वेलकम करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हफीज़ ख़ान जो कि तर्जुमान है PIA के, और हम यकीनन देखते हैं कि ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया है PIA ने, बिकॉज़ जो उन पे बैन्स लगे थे उसको रिवर्सल करना, हमने इस पे प्रोग्राम में सेगमेंट भी किया था, इतना आसान नहीं होता। और अब दे हैव बिगर प्लान्स। नेशनल एयरलाइन है जी, और यकीनन रमज़ान के महीने में हम देखते हैं कि ये इंटरनेशनल कनेक्शंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज इट्स अ पीक सीज़न। ईद के लिए कई लोग वतन वापस आ रहे होंगे, ईद के बाद वापस अपने कामों पे अपने घरों की तरफ लौट रहे होंगे, तो क्या तैयारियां हैं, क्या पैकेजेस हैं, क्या बताना चाहेंगे? लेट्स आस्क अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो वेरी मच। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू एंड रमज़ान मुबारक टू यू टू। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे बताएं, इस वक्त लोग परेशान हैं कि ये पीक ट्रैवल सीज़न है। वेदर की बात नहीं है, वेदर की वजह से भी होता है, लेकिन ईस्टर, फिर होली और ईद, इसकी वजह से दुनिया भर से इस वक्त ट्रैवल मुसाफिर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। क्या इम्पैक्ट है PIA पे? बहुत ज़्यादा, आपने बिल्कुल सही हाईलाइट किया। बहुत सारे सीज़न इकट्ठे कंबाइन हो गए, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है कि यूरोप में ख़ास तौर पे UK के अंदर ईस्टर ब्रेक के ऊपर अच्छी छुट्टियां होती हैं जी। और इस दौरान मौसम अच्छा होता है, तो पाकिस्तानी अपने मुल्क को वापस आते हैं, धूप में बैठते हैं, उस तरह की स्टोरियाँ आपने सुनी होंगी जी। वो भी साथ आ गया। आगे हमारी ईद का सीज़न भी साथ आ गया, तो वहाँ का फ़्लाइटें भी अच्छी हैं, जा रही हैं, बहुत अच्छे लोड हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट इस टाइम पे पीक सीज़न है जी उम्रा और का, और लोग जो हैं वो हिजाज़ मुक़द्दस जा रहे हैं अपनी इबादत के लिए। ख़ास तौर पे जो आखिरी अशरा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने देखा है उसके लिए तो इतना रश है। लाइक पहले ही अशरे में हम देख रहे थे कि एक दिन के अंदर भी जो नंबर्स आ रहे थे कि 5 लाख लोगों ने एक साथ उम्रा अदा किया। आई मीन पीक नंबर्स हैं इस वक्त। नहीं जी, आप ये देखें, अभी TV पे देख के, वैसे देख के लोग, हमारे अपने दोस्त यार जो हैं हमसे कहते हैं कि सीटें करा दें, नहीं हो पाती बिकॉज बहुत ज़्यादा रश है इस टाइम पे। वीज़े लास्ट मोमेंट के नहीं मिल रहे, बिकॉज उन्होंने भी कोप कराना है इस पूरी चीज़ के ऊपर, लेकिन इस टाइम पे बहुत एक हेवी टाइम है। मुझे बताएं, जिन लोगों ने ईद के बाद वतन वापस जाना है, या चले रमज़ान में वो नहीं आ पाए, ईद पे आना चाह रहे हैं, कोई पैकेजेस, कोई ज़बरदस्त डील्स, कोई बात जो आप बताना चाहेंगे? अभी इतना लोड है कि सीट ही नहीं मिल रही। नहीं, देखिए बात ये, इसको आप स्प्लिट कर लें इन द सेंस कि जो इंटरनेशनली आ रहे हैं वो तो मोर और लेस उन्होंने प्लान चूँकि थोड़ा सा एडवांस किया हुआ था, दे वर ऑलरेडी बुक्ड। अच्छा, वहाँ पे हैं, वहाँ पे इस टाइम पे मेरे ख्याल में टोरंटो के ऊपर, पेरिस से पाकिस्तान आने के ऊपर भी अभी डिस्काउंट लगा हुआ है। मेरे ख्याल में 15% डिस्काउंट इस टाइम पे वैलिड है। तो वहाँ के लिए तो एक बहुत अच्छा पैकेज अवेलेबल है कि वहाँ से जो लोग पाकिस्तान आना चाहें ईद गुजारने के लिए, रिटर्न के ऊपर जब वो जाएंगे तो उस टाइम पे लोड जो है वो ठीक है। हज उम्रे, जो उम्रे के लिए लोग जा रहे हैं वो तो आपको पता है जिस तरह है। जो आगे ईद की छुट्टियां आ रही हैं, ईद की छुट्टियों की ऑलरेडी बुकिंग हो रही है, और ईद की छुट्टियों के ऊपर अच्छी भली तमाम एयरलाइनों के ऊपर होगी है। तो मेरा आपकी विसात से सबको कहना ही होगा कि उसकी टिकटें जल्दी बुक करा लें और इंतज़ार ना करें। अच्छा, मुझे बताएं, डोमेस्टिक ट्रैवल का क्या हाल है फॉर ईद ब्रेक? क्योंकि उसमें भी हम देखते हैं कि ईद के दूसरे दिन, तीसरे दिन की जो फ़्लाइट्स हैं उनके फेयर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप डोमेस्टिकली भी ट्रैवल कर रहे हैं, कि अगर आप कराची से इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद से वापस आपने कराची आना है, मुश्किल है कि आपको सीट मिले, और बहुत मुश्किल है कि आपको सस्ती टिकट मिले। देखें, एज एन एविड ट्रैवलर मैं एक रिकमेंड कर सकता हूँ वो लोगों के लिए जो कि फ्रिक्वेंटली ईद के ऊपर छुट्टियाँ प्लान करते हैं। देखिए, हर एयरलाइन जो है वो डिमांड सप्लाई के ऊपर काम कर रही होती है। इस टाइम पे फॉर एग्जांपल जब हम अभी बैठे हुए हैं तो फ़्लाइटें खाली हैं, बिकॉज रमज़ान के अंदर नॉर्मल ट्रैवल कम हो जाता है और फेयर जो है वो नीचे आए हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही आप लीडिंग अप टू ईद आएंगे, जब ईद अब इस दफ़ा आखिरी अशरे में, और इस दफ़ा ईद की छुट्टियाँ ज़्यादा आ रही हैं, तो जैसे ही 23वां 24वां रोज़ा शुरू होगा तो मूवमेंट आगे होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह ईद के अपने दिन की फ़्लाइटें जो हैं वो हल्की होती हैं, ईद के फर्स्ट सेकंड डे की फ़्लाइट हल्की होती है, रिटर्निंग के ऊपर पे फ़्लाइट आती है। तो ट्रैवल जब आप प्लान कर रहे हो, या जो नॉर्मल बंदे जो कि ट्रैवल करते हैं, उस तरह करें कि एक का दिन ऊपर नीचे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, तो बहुत अच्छी डील वो इस पूरे कहीं से वो निकाल सकते हैं। मुझे बताएं कि ये वीकेंड की जो फ़्लाइट्स होती हैं वो यकीनन ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, और लोगों की ख्वाहिश भी होती है कि सैटरडे संडे अपने मंजिल पे पहुंच जाएं, एक दिन ब्रेक हो, अगले दिन अगर आपने मंडे से काम ज्वाइन करना है या कोई भी चीज़ और करनी है, आप उसमें कह रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी एक आध दिन की रखें? फ्लेक्सिबिलिटी इस तरीके से रखें कि फॉर एग्जांपल ईद के अंदर, ईद से एक आध दिन, 2 दिन पहले ट्रैवल ना करें। अगर आप उसको छुट्टी को मैनेज कर सकते हैं तो 3-4 दिन पहले छुट्टी ले लें, और ईद के तीसरे दिन जो आके ज्वाइन कर लें, ठीक है। सो जो मेन सीज़न होता है जिसके अंदर छुट्टियों के अंदर लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, उससे अगर थोड़ा सा रूटीन अगर आप चेंज कर लें ना, तो आप बहुत ज़्यादा इंपैक्ट निकाल सकते हैं अपने ट्रैवल और ट्रैवल एक्सपेंस के अंदर। आई थिंक दिस इज़ फैंटास्टिक न्यूज़। एक तो ये कि आपके पास इंटरनेशनल बहुत ही कन्वीनियंट सेक्टर्स मौजूद हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं आपके लिए पेरिस की, इसके अलावा कनाडा की, और मुझे एक अच्छी सी खबर ये भी सुनाई अब्दुल्ला ने, ऑफ एयर ऑफ लाइन, जिसको अभी हम बाकायदा बाद में अनाउंस करेंगे, कि बहुत जल्द हम नए यूरोपियन कनेक्शंस की तरफ भी
देख रहे हैं? यूरोपियन एंड बरतानवी कनेक्शंस, दोनों के ऊपर इंशाल्लाह। और यानी बरतानिया भी यूरोप का ही हिस्सा समझ ले, लेकिन स्पेसिफिक होने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उसको थोड़ा सा हिडन अभी रख रही थी, मगर बहरहाल जी हो सकता है ईद के बाद, बड़ी ईद के करीब आपको ये बड़ी खुशखबरी मिले कि आपके पास मज़ीद डायरेक्ट फ़्लाइट्स मौजूद है। डोर टू डोर की बात ही कुछ और है, और आप रश से उन लोगों को देखते हैं जिनके मुल्क में, जिनके शहरों में ये सहूलत है। अल्लाह ताला दोबारा से पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स को, तमाम डेस्टिनेशंस को वेल कनेक्टेड बनाए। उसके लिए यकीनन हमारी कौमी एयरलाइन PIA का एक बहुत बड़ा किरदार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद होने के लिए।